आज के चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स के 3 टाइप्स होते हैं। आप सभी को मालूम है शादियों का एक सीजन होता है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो हमेशा आपको इन तीनों पैटर्न्स को यूज करके आप यूज कर सकते हो। इस तरीके का सिनेरियो आपको दिख सकता है। अब यहाँ पर 2 चांसेस है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी, इस तरीके से मैंने जज किया है इस शेड को। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है 9 चैप्टर्स ऑफ स्क्रैच टू सक्सेस सीरीज में। 4 चैप्टर्स इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। आज है 5th चैप्टर। आई होप आप ये सारे चैप्टर्स अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे एंड बहुत मजा आ रहा होगा आपको। पिछले 4 चैप्टर्स में हमने प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट्स, इंट्रो, कैंडलस्टिक्स, ये सब चीजें डिस्कस करी हैं इन डिटेल। एंड आप सभी के कॉमेंट्स देख के मुझे इतना अंदाजा लग रहा है कि आप सभी लोग जेन्युइनली सीख रहे हो। आज के चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स के बारे में इन डिटेल, इन डेप्थ हम ट्रेंड्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेकर चलता हूं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अभी के भी सब्सक्राइब करो। एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। बेल आइकन जरूर दबा देना। और ये सीरीज की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है ताकि सारे चैप्टर्स आप देख सको। एंड इस सीरीज को देखते हुए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पेपर पेन के साथ बैठिए ताकि आपके लिए इजी होगा बाद में नोट्स देखने के लिए। आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो के साथ साथ ही। तो स्टार्ट करते हैं, लेकर चलता हूँ डायरेक्टली आपको स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ट्रेंड हमको बताते हैं एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक मार्केट मूव करा है, प्राइस मूव करा है। ट्रेंड्स के 3 टाइप्स होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक होता है अप ट्रेंड जहां पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं। एक होता है डाउन ट्रेंड जहां पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। एंड एक होता है साइडवेज ट्रेंड जहां पर मार्केट डिसीजन नहीं ले पाता है कि अभी बायर्स एक्टिवेट है या फिर सेलर्स एक्टिवेटेड है। तो इस तरीके के 3 ट्रेंड्स आपको मिलते हैं। इसके अंदर भी आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहता है। एंड इन सभी तरीकों को आप ट्रेंड्स को यूज करके, कंसोलिडेटेड मार्केट को यूज करके जो साइडवेज मार्केट है, एंड डाउन ट्रेंड को यूज करके, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को यूज करके कैसे ट्रेड ले सकते हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा। और अगर हम समझते हैं ट्रेंड्स को बहुत ईजी तरीके से, आप सभी को मालूम है शादियों का एक सीजन होता है जहां पर वेजिटेबल्स का प्राइस बहुत ज्यादा होता है और एक ऑफ सीजन होता है जहां पर प्राइस कम होता है। तो अगर आप एक पैटर्न समझते हो, आप एक ट्रेंड को समझते हो, आपको पता है कि वहां पर प्राइस बढ़ता है, बायर्स एक्टिवेट होंगे, डिमांड ज्यादा होगी सब्जियों की शादियों की सीजन में, तो आप उस टाइम पर ऐसी सब्जियां खरीदते रहोगे जो खराब नहीं होंगी लॉन्गर टर्म, राइट। तो आप ट्रेंड्स को समझ के आपने एक डिसीजन बनाया और वही आपको करना होता है मार्केट के ऊपर। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में आपको कहां पर ट्रेड करना होता है। अब इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से, लेट्स से यहाँ पर प्राइस पॉइंट 100 है, यहाँ पर प्राइस पॉइंट 300 है, यहाँ से 100 से 300 से मूव करता है, बट आपको ट्रेड लेनी है इसी प्राइस पॉइंट के अंदर, इसी प्राइस डिफरेंस के अंदर। अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो हमेशा आपको वेट करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट का जहां पर मार्केट लो आता है। लेट्स से आप सिर्फ ये मार्केट कंसीडर करो, इस पर्टिकुलर मार्केट को आपको कंसीडर करना है। एक पॉइंट पर मार्केट लो आता है और वहां से आपको जाना होता है फॉर अगेन अपवर्ड डायरेक्शन। हमेशा ट्रेंड के साथ आपको चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेंड के अपोज आपको सिर्फ तभी करना है जब आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर अप ट्रेंड है तो आपको ये देखना है कि आपको कब मौका मिलेगा अपवर्ड में ट्रेड प्लेस करने का। अप ट्रेंड के अंदर जब थोड़ा सा मार्केट लो आएगा और वहां से वापस आपको जाना है अप ट्रेंड के लिए। सेम फॉर द डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड ट्रेंड है तो आपको क्या करना है, वेट करना है कब मार्केट हाई को टच करेगा इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड के अंदर, और वहां से फिर आपको जाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। टाइम फ्रेम अगर आपका कैंडल का 1 मिनट है तो आपका ट्रेड का टाइम फ्रेम रहेगा 1 to 3 मिनट। इस तरीके से आपको जज करना है। अगर आपका कैंडल का टाइम 5 मिनट है तो ट्रेड का टाइम रहेगा आपका 5 से 20 मिनट के आसपास। इस तरीके से आपको टाइम जज करना है। और अगर हम बात करते हैं साइडवेज मार्केट की, अब ये एक साइडवेज मार्केट है। अगर लेट्स से रेक्टेंगुलर के अंदर वो मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें हमेशा आपको लो पकड़ के हाई के लिए जाना है, हाई पकड़ के आपको लो के लिए जाना है, और इस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेकआउट होगा या तो डाउनवर्ड में, अपवर्ड में, और उस अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है ब्रेकआउट्स पे, जो कि मैंने बताया है लास्ट चैप्टर के अंदर इन डिटेल। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख लो। अब यहाँ पर इन तीनों पैटर्न्स को यूज करके आप यूज कर सकते हो, अपनी ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हो। अगर यहीं पर आपको शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड दिखता है, लेट्स से एक ही अप ट्रेंड है और एक आपको ट्रेंड नहीं मिल रहा है, मतलब प्योर ट्रेंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, बट आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड मिल रहा है, यहाँ तक अपवर्ड मिला, फिर वापस थोड़ा डाउनवर्ड आया, फिर वापस अपवर्ड मिला, तो आपको एक ट्रेंड दिखता है जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट अपवर्ड डायरेक्शन में है या फिर डाउनवर्ड में है, तो उसको यूज करके आप सेम मेथड से ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है? सबसे पहली चीज आप क्या देख सकते हो, मोमेंटम देख सकते हो कि आपका जो ट्रेंड है वो किस मोमेंटम से बन रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, आपको बहुत सीधे भाषा में समझाऊं, कितने वॉल्यूम की कैंडल्स बन रही है, उससे पता चलता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। या फिर आप ये देख सकते हो कि कितने लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए,
अगर यहाँ से प्राइस ने मूव करा है यहाँ तक रहा है, या फिर प्राइस ने यहाँ से मूव करा है यहाँ तक रहा है, आपको देखना है कि कितने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रेंड रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और सेम फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड या डाउनवर्ड हो। और कंसोलिडेशन का फेज आपको कब पता चलता है कि जब दो प्राइस पॉइंट को मार्केट बार बार हिट करता है, उसी प्राइस के अंदर मूव करता रहता है। जो आपका लोएस्ट प्राइस है और जो आपका हाईएस्ट प्राइस है उसके अंदर 3 to 4 टाइम्स मिनिमम कंसोलिडेशन में मूव करता है मार्केट, एंड वहां से उसके बाद में ब्रेकआउट मिलता है। ये सिनेरियोस कंसोलिडेशन का आपको ध्यान में रखना है। बहुत डॉजी कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी, आपको बड़ी विक्स मिलेंगी, आपको बॉडी कम मिलेगी, इस तरीके का सिनेरियो आपको कंसोलिडेशन में मिलता है। फिर एक प्राइस पॉइंट से जहां पर या तो बायर्स या सेलर्स एक्टिवेट होंगे एंड वहां पर आपका ब्रेकआउट होगा। चलिए, आई होप आपको ट्रेंड्स आपको इजीली समझ में आ चुके होंगे, और जब आपको ट्रेंड को रिवर्स करना होगा तो आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? प्राइस एक्शन के थ्रू, चार्ट पैटर्न्स के थ्रू, या फिर अगर आप इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, पैराबोलिक सार, ईएमएस, तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि कब मार्केट रिवर्स होने वाला है। आपने हाईवे देखा है, सारी की सारी गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, राइट? अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो उसके चांसेस ज्यादा है कि वहां पर एक्सीडेंट हो, और अगर आप सिर्फ एक डायरेक्शन में बाकी सारी गाड़ियों के साथ जा रहे हैं तब आपके चांसेस आप सेफली घर पहुंच जाओ। तो इस तरीके से ट्रेंड के साथ चलने में हमेशा भलाई है, और अपोज तब करना है जब आपको रिक्वायर्ड हो। आपने ट्रेंड देखा होगा, अगर हम बात करते हैं फैशन ट्रेंड्स की, 70s के अंदर, अर्ली 1970s के अंदर आपको बैगी स्टाइल का जो बैगी जीन्स है उनका ट्रेंड आया था। उसके बाद में कुछ टाइम तक स्किनी जीन्स चली एंड वापस वो ट्रेंड जा चुका है, एंड अभी वापस लोग बैगी जीन्स को प्रेफर कर रहे हैं, राइट? इस तरीके से ट्रेंड हमेशा चेंज होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये ट्रेंड रहा है, अब यहां से वापस ट्रेंड चेंज होगा, ये फॉर श्योर है। ट्रेंड कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं रहता, ट्रेंड चेंज हमेशा होता है। तो आपको जहां चेंज होने का लगता है वहां से आपको रिवर्सल के लिए जाना है, अदरवाइज आपको ट्रेंड के साथ जाना है। वेरी सिंपल, और ये इतनी सी बात है जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकती है। अब जैसे कि ये एक सिनेरियो है, इसके अंदर एक स्लाइटली डाउनवर्ड ट्रेंड है। आपको मैंने क्या बताया? आपको हाई पकड़ना है एंड लो के लिए ट्रेड लेनी है, हाई पकड़ना है एंड लो के लिए ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पर अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो आपको अपवर्ड ट्रेड का रिस्क कम लेना है कंपैरेटिवली डाउनवर्ड से। अगर आपको डाउनवर्ड ट्रेंड मिल रहा है तो आपको हमेशा डाउनवर्ड के लिए ही चांस लेना है, और वो भी जहां पर हाई आ रहा है वहां पर। अब हाई आप कैसे कंसिडर करोगे? अगर आपको 3-4 ग्रीन कैंडल्स मिल चुकी हैं, उनका मोमेंटम आपको दिख रहा है, और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के बाद मैं बताता हूं, यहाँ पर हाई था, यहाँ पर हाई था, यहाँ पर हाई था, यहाँ पर हाई था, इस तरीके से जिस भी पॉइंट पर ट्रेड लोगे प्रॉफिटेबल कन्वर्ट होगी अगर डाउनवर्ड का ट्रेंड है तो। अगर ट्रेंड चेंज होता है तो आपको थोड़ा इंडिकेट खुद मार्केट ही कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है, यहाँ से कैंडल बनी, इस तरीके से कुछ डाउन ट्रेंड आया, जब वो रिवर्स होने वाला होगा आपको कुछ इस तरीके से कैंडल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से आपकी विक्स बड़ी मिलेंगी या फिर बॉडी बहुत छोटी होगी, और फिर वहां से मार्केट रिवर्स का चांसेस होता है। सेम फॉर द अपवर्ड, पहले आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स मिल रही होंगी इस तरीके से, एंड फिर आपको एक पॉइंट आएगा जहां पर छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, डॉजी में कैंडल फिनिश होने लग जाएंगी, और फिर एक बहुत बड़ी कैंडल बनके फिर वहां से मार्केट रिवर्स होगा। इस तरीके के सिनेरियोस आपको 99% आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के। आपको लाइव मार्केट भी दिखाऊंगा, बायनोम का चार्ट भी दिखाता हूँ कि जहां पर आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं आपको चार्ट पे काम में आएगी। सो अभी आप चार्ट के ऊपर देख सकते हो, बायनोमो का रियल टाइम चार्ट है, एंड यहाँ पर अभी यूरो ऑल्ड करेंसी सेलेक्टेड है। ये देखिए, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड कुछ टाइम तक चलता हुआ आया था। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था, अभी अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको ट्रेड कहां पे लेनी है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउन के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउन के लिए। सेम हर ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट थोड़ा हाई आया है वहां से आपको जाना है डाउन के लिए। हो सकता है इस केस के अंदर आपका 1-2 बार लॉस भी हो, बट आपका 8 से 9 बार प्रॉफिट भी होगा इस पर्टिकुलर ट्रिक को यूज करके। अब अगर हम लाइव सिनेरियो की बात करें, कुछ देर तक यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करा है, इस पॉइंट पर भी कंसोलिडेट, अभी कोई भी प्योर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ से मानो थोड़ा सा आपको अप ट्रेंड का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, और अगर हम इसको फॉलो करते हैं एंड लेट्स से मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ फॉर 1 मिनट अपवर्ड डायरेक्शन, देखिए यहाँ से इस पॉइंट से नीचे से मार्केट अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, हल्का स्लाइटली आपको अपवर्ड दिख रहा है, और बीच में आपको उतना ही डाउन मार्केट भी आता हुआ दिख रहा है। तो कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, बट यस इस तरीके का सिनेरियो आपको दिख सकता है। अब यहाँ पर 2 चांसेस है, या तो ये ट्रेड रिजेक्शन के साथ में अपवर्ड में चली जाएगी, एंड जो ट्रेंड है हमारा, इस जो मार्केट है हमारा कैसे भी किस तरीके से जिगजैग होते हुए यहाँ तक मार्केट जा सकता है, या फिर यहाँ से अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड बन जाएगा, और फिर हमें जो ट्रेड्स लेनी है वो इसके मतलब सपोर्ट तक आने तक फिर हमें डाउनवर्ड में ट्रेड लेनी है, अगर ये डाउनवर्ड हो जाएगा तो। और इस तरीके से हमें मार्केट को जज करना है। एंड अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, आप किस तरीके से अभी तक ट्रेड करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से अभी क्लियर, अगर ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती तो फिर यहाँ से मैं डाउनवर्ड के लिए जा सकता था, बिकॉज मुझे लगता कि अभी यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा टिल दिस सपोर्ट, बिकॉज अप ट्रेंड उतना स्ट्रांगली फॉलो नहीं हो रहा है, बट अभी इतना वीक है तो यहाँ से इस चीज के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मैं दूसरे चार्ट के ऊपर मूव करता हूँ, लेट्स से, चलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अभी यूरो यूएसडी के ऊपर। तो अभी यहाँ पर स्लाइटली आपको अप ट्रेंड का एक ट्रेंड दिख रहा है। अगर हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अप ट्रेंड में एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, तो देखिए किस तरीके का सिनेरियो आपको दिखेगा। और यहाँ पर
आपको सबसे पहली चीज तो टूल्स का यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड को देखना है ठीक से तो आपको टूल्स यूज करने हैं। आपको लेट्स से मैं लाइन यूज करता हूं, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिससे आपको ट्रेंड पता चले कि किस तरफ ट्रेंड जा रहा है और आपको इजी होगा रीड करने में। अब देखिए क्या किस तरीके से मैंने जज किया है इस ट्रेड को, आपको बताता हूं। चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में, आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए पहले इस ट्रेड को फिनिश होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या एनालिसिस इस ट्रेड के पीछे था और किस तरीके से हमने ट्रेड जज करी है। काफी ज्यादा वोलेटाइल है, काफी स्ट्रांगली कैंडल पलट रही है अप एंड डाउन के अंदर एंड प्रॉफिट में रहेगी बिकॉज एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है और मैं आपको बताता हूं क्यों ये प्रॉफिट में गई है। अब देखिए यहां से डाउनवर्ड्स इस पॉइंट से मार्केट का स्लाइटली अपवर्ड का चांसेस दिखे। मैंने कहां पर ट्रेड प्लेस करी है, इस कैंडल के फिनिश में, और ये कैंडल का फिनिश क्या था, स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी एंड चांसेस होते हैं कि उसकी नेक्स्ट कैंडल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट है, जो ट्रेंड है वो अपवर्ड में है, तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी के बाद में आपको एक और कैंडल अप ट्रेंड में मिलने के चांसेस है, मतलब ग्रीन कैंडल मिलने के चांसेस है, भले ही कितनी भी बॉडी हो। एंड इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने अप ट्रेंड में प्लेस करी और सिर्फ 1 मिनट की, बिकॉज नेक्स्ट 1 कैंडल का आपका मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके अपवर्ड में मिले अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी है ग्रीन में और अप ट्रेंड आपका पीछे से चलता आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप इस सिनेरियो को, सिर्फ इतने सिनेरियो को देखो और जज करो कि अब ये मार्केट इस सपोर्ट को टच करेगा या फिर ये इस पॉइंट तक, अगर आप इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करते हो तो यहां तक मार्केट जाएगा। देखिए अभी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपकी बनी है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड आपको कैसे फॉलो करना है। अगर हाई आपको मिल रहा है डाउन ट्रेंड में तब आपको वहां जाना है लो के लिए, और लो आपको मिल रहा है अप ट्रेंड में तो आपको जाना है अप के लिए। जैसे यहाँ पे लो था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लो था और यहाँ से आप अप के लिए जाते 3 मिनट के लिए प्रॉफिटेबल रहते हैं। यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लो था, यहाँ से अप के लिए जाते प्रॉफिटेबल रहते हैं। मैं यहाँ पर गया फिर भी मैं प्रॉफिटेबल रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। देखिए ये वाली कैंडल भी आपकी अप ट्रेंड में ही बनती जा रही है। अगर यहाँ पे आप इसको लो कंसीडर करोगे, अप ट्रेंड के लिए जाओगे तो आप वापस प्रॉफिटेबल रहोगे और ये हो सकता है मार्केट यहाँ तक टच कर दी। काफी स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा अच्छी ग्रीन कैंडल आपकी बन रही है और यही फायदा है ट्रेंड्स का। अगर आप ट्रेंड्स को समझते हो, आपको पता है ट्रेंड्स को कैसे यूज करना है, कैसे उनको यूज करके ट्रेड करना है, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन को डिटेल में समझना, चार्ट पैटर्न्स को डिटेल में समझना, ट्रेंड्स को समझना, ब्रेकआउट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें मैंने लास्ट के 2 चैप्टर, आज के इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताई है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पार्ट भी स्किप करा है, प्लीज देखो, आप सभी के लिए चीजें हैं। इन सब चीजों से जितना बेनिफिट आपको होगा, आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, इसलिए मिस मत करो एक भी पार्ट। एंड इस सीरीज पे आपका क्या व्यू है, आपका क्या थॉट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप पसंद आ रही होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स, टूल्स एंड स्ट्रेटजीज इन डिटेल। सारे एपिसोड्स कनेक्टेड है, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है। सेम आप मिड लेवल्स के लिए भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में फिर वहां पर 3-4 मिनट तक मार्केट आपको ऊपर दिखाई दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम मूविंग एवरेज, एलिगेटर, बॉलिंगर बैंड्स। मूविंग एवरेज की लाइन है वो क्रॉस होनी चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट मैंने क्यों ये ट्रेड प्लेस करी है, बिकॉज